नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। आज मैं माघ शुक्ल माघी सप्तमी के बारे में आपको बताऊंगी। इसे किस किस रूप में पूजा जाता है, क्या क्या नाम है और कैसे स्नान करना चाहिए और इसकी महत्ता कैसे है, इन सब को मैं शास्त्र सम्मत बताऊंगी। पहले तो इसे भानु सप्तमी कहते हैं। भानु सप्तमी क्यों कहते हैं और इसमें किस प्रकार के कार्य करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, कौन सी व्यापनी, अरुणोदय व्यापनी में कौन सी व्यापनी को मानना चाहिए, तिथि। दूसरे इसमें महती सप्तमी है, रथांक सप्तमी इसका नाम, और पुत्र सप्तमी। तो सबसे पहले मैं आपको भानु सप्तमी के बारे में बताऊंगी, जो माघ शुक्ल सप्तमी की होती है। प्राणी मात्र की जीवन शक्ति को जीवित रखने के लिए प्रत्यक्ष ईश्वर सूर्य नारायण ने मनवंतर के आदि में इसी दिन अपना प्रकाश प्रकाशित किया था, अतः यह जयंती भी है। इस दिन सूर्य की उपासना के कई कृत्य, कई प्रयोजन और प्रकारों से किए जाते हैं, मतलब कई प्रकार से। इस प्रकार इसके अर्क, अचला, रथ, सूर्य और भानु सप्तमी आदि कई नाम हैं। यह अरुणोदय व्यापनी ली जाती है। यदि 2 दिन अरुणोदय व्यापनी हो तो पहले लेनी चाहिए। स्नान के विषय में यह स्मरण रहे, जो माघ स्नान करते हों वे इस दिन अरुणोदय यानी पूर्व दिशा के प्रातः कालीन लालिमा होने पर और भानु सप्तमी निमित्त स्नान करने वाले को सूर्योदय के बाद स्नान करना चाहिए। जो माघ के निमित्त स्नान करते हैं वो सूर्योदय से थोड़ा पहले स्नान करें, और जो सप्तमी के निमित्त स्नान करेंगे वह सूर्योदय होते से। स्नान करने के पहले आँख के 7 पत्तों और बेर के 7 पत्तों को कसुम्भा की बत्ती वाले तिल तैलपूर्ण दीपक में रखकर उसको सिर पर रखें और सूर्य का ध्यान करके गन्ने से जल को हिलाकर दीपक को प्रवाह में बहा दें। दियोदास के मतानुसार दीपक के बदले आँख के 7 पत्ते सिर पर रखकर ईंख से जल को हिलाएं और नमस्ते रुद्र रूपाय रसानाम पते नमः वरुणाय नमस्तुते पढ़कर दीपक को बहा दें। फिर यदि यज जन्म कृतम पापम यच जन्मांतरार्जितम मनोवाक्का यजम यच ज्ञाता ज्ञाते च पुनः इति सप्त विधिम पापम स्नानान्ते सप्त सप्तिके सप्त व्याधि समाकीर्णम हर भास्करी सप्तमी। इनका जप करके केशव सूर्य को देखकर पादोदक यानी गंगा जल अथवा चरणामृत को जल में डालकर स्नान करें तो क्षण भर में पाप दूर हो जाता है। जो घर में स्नान कर रहे हैं, जो गंगा जल में स्नान कर रहे हैं, उनकी तो भाग्य की क्या महिमा। इसके बाद अर्घ्य में जल, गंध, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, 7 अर्क पत्र और 7 बद्री पत्र यानी बेर का पत्र और ये मदारे अर्क का पत्र रखकर सप्त सप्ती वह प्रेत सप्तलोक प्रदीपन सप्तम्या सहितो देव गृहाणर्घ्यम दिवाकर से सूर्य को और जननी सर्वलोकानाम सप्तमी सप्त सप्तिके सप्त व्याहृति के देवी नमस्ते सूर्य मंडले से सप्तमी को अर्घ्य दे। इसी दिन तालक दान के निमित्त नित्य नियम से निवृत्त होकर चंदन से अष्टदल लिखें। पूर्वादि क्रम से उसकी 8 कर्णिका यानी कोनों पर शिव, शिवा, रवि, भानु, वैवस्वत, भास्कर, सहस्त्र किरण और सर्वात्मा इनका यथाकर्म स्थापन और पूजन करें। ताम्रादि के पात्र में कांचन, कर्णाभरण, कुंडल, घी, गुड़ और तिल रखकर लाल वस्त्र से ढकें और गंध पुष्प आदि से पूजन करके आदित्यस्य प्रसादेन प्रातः स्नान फलेन च दुष्ट दुर्भाग्य दुख घनम मया दत्तम तु तालकम से ब्राह्मण को दें। भानु सप्तमी के निमित्त प्रातः स्नान आदि से निश्चिंत होकर समीप में सूर्य मंदिर हो तो उसके सम्मुख बैठें
अथवा स्वर्ण आदि की छोटी मूर्ति हो तो उसे अष्टदल कमल के बीच में स्थापित कर ममाखिल कामना सिद्ध्यर्थे सूर्य नारायण प्रीत्यै च सूर्य पूजनम करिष्ये का संकल्प करके ओम सूर्याय नमः इस नाम मंत्र से अथवा पुरुष सूक्त आदि से आह्वान आदि षोडशोपचार पूजन करें। ऋतुकाल के पत्र यानी जो उस समय मिल रहे हों, ऋतुकाल के पत्र, पुष्प, फल, खीर, मालपुआ, दाल भात या दध्योदना आदि का नैवेद्य निवेदन करें और भगवान को सर्वांग पूर्ण रथ में विराजमान करके गायन वादन और स्वजन परिजन आदि को साथ लेकर नगर भ्रमण करवाकर यथास्थान स्थापित करें। ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन करवाकर दिनास्त से पहले स्वयं एक बार भोजन करें। उस दिन तैल और लवण ना खाएं। इस प्रकार प्रतिवर्ष करें तो सूर्योपराग आदि में किए समान अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अब सुनिए महती सप्तमी मत्स्य पुराण के हिसाब से इसी माघ शुक्ल सप्तमी को रथारूढ़ सूर्य नारायण का पूजन करके उपवास करें तो 7 जन्म के पाप दूर होते हैं। यह रथ सप्तमी भी है। रथांक सप्तमी हेमाद्रि आदि पुराण के हिसाब से इस सप्तमी को उपवास करके सूर्य का पूजन करें, उनके स्वर्ण के रथ में स्थापित करके और प्रत्येक शुक्ल सप्तमी को पूजन करके वर्ष के अंत में ब्राह्मण को दें। आदित्य पुराण से पुत्र सप्तमी माघ शुक्ल षष्ठी को उपवास करके सप्तमी के प्रातः काल में स्नान करें और सूर्य नारायण का पूजन एवं तन निमित्त हवन करके दूध दही भात या खीर आदि का ब्राह्मण को भोजन करावें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में उपवास करके लाल कमल के पुष्प आदि से सूर्य का पूजन करें तो वर्ष पर्यंत करने से उत्तम पुत्र की उपलब्धि होती है। अब आइए सुनिए सूर्यारूढ़ हेमाद्रि पुराण से सप्त सप्तमी किसे कहते हैं। जिस प्रकार योग विशेष से वारुणी, महावारुणी, महामहावारुणी या माघी, महामाघी, महामहामाघी अथवा जया, विजया, महाजया आदि होती है, उसी प्रकार वार आदि के योग विशेष से माघ शुक्ल सप्तमी के भी कई भेद होते हैं। कैसे? एक पहला जया यथा पहला जया, विजया, महाजया, जयंती, अपराजिता, नंदा और भद्रा अथवा अर्क संपुट, मरीचि, नींब पत्र, सुफला, अनुदना, विजया और कामिका ये सब रविवार को पंच तारक अथवा पुन्ना नक्षत्र से सिद्ध होते हैं। इनमें व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान, पुण्य, हवन और ब्राह्मण भोजन आदि करने से अनंत फल होता है। विशेषकर 1 अर्क संपुट से धन वृद्धि, 2 मरीचि से प्रिय पुत्र आदि का संगम, 3 नीम पत्री से रोग नाश, 4 सुफला से पुत्र पौत्र दौहत्र आदि की अपूर्व अभिवृद्धि, अनुदना से धन धान्य स्वर्ण चांदी और आरोग्य लाभ, 6 विजया से शत्रुनाश और 7वां कामिका से सब प्रकार की अभिष्ट सिद्धि होती है। इनके निमित्त माघ शुक्ल सप्तमी को प्रातः स्नान आदि के पश्चात आकाश सूर्य अथवा स्वर्ण आदि निर्मित सूर्य मूर्ति का यथालब्ध उपचारों से पूजन करके खीर, मालपुआ, दाल भात, दही दूध अथवा दध्योदना आदि का नैवेद्य अर्पण करें। पीछे ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें तो यथोक्त फल होता है। मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी। जितने प्रकार के सप्तमी हैं, सारे प्रकार के सप्तमी और शास्त्र युक्त है। जैसा आपको उपलब्ध हो सामान, जैसा स्नान इत्यादि हो, स्मरणम कीर्तनम भजनम वैसा आप करिएगा। मन में भेद न रखिएगा। भगवान तो प्रीत के प्रेमी हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। सपोर्ट करिए, ठीक है। यदि आपको पसंद आ रहा है कि वाकई जानकारी इस चैनल से मिल रही है तो प्रचार प्रसार में अपना सपोर्ट करिए।